वजू की एक फजीलत यह है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम खुलासा यह है कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत को इस हाल में बुलाया जाएगा कि उनके मुंह और हाथ और पांव चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज्यादा करे। वजू की ये फजीलत बयान हो रही है इस हदीस में कि बंदा जब वजू करता है तो उस वजू की वजह से उसके आज़ाए वजू में, चेहरे में, हाथों में और पैरों में नूर पैदा हो जाता है, और उस नूर का ज़ुहूर आखिरत में होगा, क़यामत के दिन होगा कि जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की उम्मत को बुलाया जाएगा तो वो इस हाल में आएंगे कि उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे, उनके हाथ, उनके पैर नूर से जगमगा रहे होंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो दुनिया में वजू किया करते थे। तो वजू की फजीलत यह है कि वजू करने वाले को वजू की बरकत से उसके आज़ा में नूर हासिल होता है, और क़यामत के दिन उसके आज़ा नूरानी बना दिए जाते हैं, नूरानी हो जाते हैं, और वो नूरानी आज़ा के साथ वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। तो ये वजू की फजीलत। दूसरी फजीलत देखिए, नसई शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस में अर्ज कर रहा हूं, और वो ये है, हुजूर ने फरमाया कि जब मुसलमान बंदा वजू करता है, खाओ मर्द हो या औरत, मुसलमान बंदा जब वजू करता है, वजू करते हुए जब वो कुल्ली के लिए मुंह में पानी लेता है, तो मुंह में पानी लेने की वजह से, कुल्ली की वजह से मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं। जब नाक में पानी लेता है तो नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। आगे फरमाते हैं कि जब बंदा चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक के पलकों से निकल जाते हैं, पलकों के गुनाह भी झड़ जाते हैं। और आगे फरमाया कि जब बंदा वजू में अपने हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक के नाखूनों से निकल जाते हैं। उसके बाद फरमाया बंदा जब सर का मसाह करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहां तक के कानों से गुनाह निकल जाते हैं, यानी कानों के गुनाह भी निकल जाते हैं। उसके बाद फरमाया कि मुसलमान बंदा पैरों को धोता है तो पैर को धोने की वजह से पैर के गुनाह निकल जाते हैं, यहां तक के नाखूनों से निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद को जाना और नमाज पढ़ना मजीद बरआ, यानी सिर्फ वजू की वजह से ही उसके ये गुनाह झड़ जा रहे हैं। अब जब वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जाएगा और मस्जिद को जाकर फिर जब नमाज पढ़ेगा तो क्या फजीलत हासिल होगी, अंदाजा खुद लगा लो। तो वजू का क्या फायदा हासिल होता है, वजू से क्या मिलता है? तो जवाब यह है कि वजू से हमारे बदन के गुनाह झड़ जाते हैं, गुनाह झड़ जाते हैं। गुनाह ही वो चीज है जिससे बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, जन्नत से दूर हो जाता है, अल्लाह की रहमतों नेमतों से दूर हो जाता है। और वो गुनाह ही ना रहे तो मतलब क्या, अल्लाह से करीब हो गया, जन्नत से करीब हो गया, उसकी रहमतों से करीब हो गया। तो वजू क्या है? अल्लाह से करीब करने वाली चीज है। वजू क्या है? जन्नत से करीब करने वाली चीज है। वजू क्या है? अल्लाह की रहमतों से करीब करने वाली चीज है। तीसरी फजीलत देखिए, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वजू किया और कामिल वजू किया, जिसने वजू किया और कामिल वजू किया, कामिल वजू का मतलब मुकम्मल वजू, मुकम्मल वजू का मतलब तमाम फराइज और तमाम सुन्नतों का लिहाज रखते हुए जिसने वजू किया, तो गोया उसने क्या किया? कामिल वजू किया, मुकम्मल वजू किया। हुजूर फरमा रहे हैं जिसने वजू किया और कामिल वजू किया और वजू से फारिग होकर ये पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या है बोलिए? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुजूर फरमा रहे हैं जिसने वजू किया और कामिल वजू किया, मुकम्मल वजू किया और मुकम्मल वजू करने के बाद ये पढ़ा कलमा शहादत, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत। अल्लाह अकबर। आपको करोड़ों खर्च करो, अरबों खर्च करो, पहाड़ खोदो, ये नहीं कहा जा रहा है, वजू करो।
تو وضو کرنے سے یہ فضیلت آپ کو مل رہی ہے. اب سوچیں وضو کے بعد اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی, فجر کی نماز بھی پڑھ لی, ظہر کی بھی پڑھ لی, عصر مغرب عشاء 5 نمازیں پڑھ لی, اور روزانہ آپ نماز پڑھتے ہیں, تو کتنی فضیلتیں اور کتنے انعامات کہ آپ مستحق ہو رہے ہیں, اس کا حساب ہم نہیں لگا سکتے. تو حضرات کرام, تو یہ وضو کی 3 فضیلتیں ہوئی. ایک فضیلت کیا ہے؟ وضو کرنے سے اعضائے وضو نورانی ہو جاتے ہیں, وہ نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا. اور وضو کرنے سے بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور گناہ جھڑنے کی وجہ سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اس کے رحمتوں سے قریب ہو جاتا ہے. اور تیسری فضیلت کیا؟ اچھا وضو کرنے کے بعد وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے, اس وضو کی برکت سے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وضو جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا, طہارت صغریٰ جسے کہتے ہیں, چھوٹی طہارت, چھوٹی پاکی جسے کہتے ہیں, یعنی وضو, اس میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا, پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, کوہنیوں کے ساتھ دھونا. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا, اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا, دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا. اب ان کی تفصیلات ہیں.